आप सभी का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भावी अध्यापक बंधुओं, आज की पाठचर्या में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे और कल हम लोगों ने 70 प्लस प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था और आज की पाठचर्या में हम लोग आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सुनील जी, स्वागत है आपका। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी हिंदी साहित्य के अध्येता हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, कम से कम उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए करिए, जिससे कि हमें पुनर्बलन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की पाठचर्या को हम प्रारंभ करें। आज की पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करते हैं और जल्दी से कमेंट्स करके आप लोग बता दीजिए कि प्रारंभ किया जाए। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। तो पाठचर्या का हम लोग आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न लेते हैं। कल 74 प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और आज हम लोग प्रश्न संख्या 75 से हल करने वाले हैं। प्रश्न आपका है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं में पे पर अधिकरण का उदाहरण होता है। जी सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल राइट आंसर, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसके 6 भेद होते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें कौन सा है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विकल्प सी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है कि जो किस सर्वनाम का उदाहरण है। जो शब्द जो है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हम किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है? हम किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वे सर्वनाम होते हैं। विकल्प इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? इसमें सर्वनाम का
इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपका विकल्प एक ही अशुद्ध हो जाएगा, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। वह के साथ फिर स्वयं का प्रयोग, यह इसमें अशुद्ध है। बाकी सारे सही हैं। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, तुझे इस बैठक की सूचना मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। लोअर पीसीएस में 2016 का पूछा गया प्रश्न है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, इसका आपको जवाब बताना है। क्षमा करें, प्रश्न संख्या 81 जो है, इसमें त्रुटि हो गई है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, इस विकल्प में त्रुटि है। मैं तेरे को त्रुटि दूंगा, इसमें त्रुटि है। बाकी वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यह विकल्प सही है। इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी, प्रश्न संख्या 81 को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें मैं तेरे को घड़ी दूंगा, यह विकल्प इसमें त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे उत्तम पुरुष है, विकल्प एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप इसमें कौन सा होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कोई। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह जो है सर्वनाम है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है इसमें, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे घर कौन आया, इसमें कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। तुम्हारे घर कौन आया, इसमें कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। इसमें कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसमें देखिए यह भी सर्वनाम है, इसलिए पूछा जा रहा है कोई। कोई इसमें कौन सा सर्वनाम है? पीसी यूपी ट्रिपल एससी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, कोई कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा? तो यह मध्यम पुरुष हो जाएगा। और बढ़ते हैं, स्वागत है श्वेता जी, आपका स्वागत। अगला प्रश्न है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग इसमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? पीजीटी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम होगा? इसका आपको जवाब बताना है। वह बहुत अच्छा लड़का में वह सर्वनाम का कौन सा भेद है? इसका आपको जवाब बताना है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसका जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का आपको विशेषण बताना है। तो शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब ट्रिक करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव। ई विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्थान बहुत अच्छा है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? आदर शब्द से विशेषण बनता है आदरणीय। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा आपका मानवीय।
मानवी, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। यानी जो विशेषण है वह कौन सा विशेषण है यह आपको बताना है। तो इसमें कुछ बच्चे को अंडरलाइन किया गया है, कक्षा में शोर मचा रहे थे, इसका आपको जवाब देना है। तो इसमें कुछ कौन सा विशेषण है, कुछ बच्चे, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर है, आलस्य शब्द का विशेषण आपको बताना है। जवाब हो जाएगा आलसी, विकल्प सी इसका राइट आंसर। आलस से आलसी बनेगा, आलसी विशेषण होता है। अगला, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष शब्द का विशेषण क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। तो उत्कर्ष शब्द का विशेषण आपको बताना है क्या होगा। तो उत्कर्ष का विशेषण बनेगा उत्कृष्ट, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें जो आधा लीटर को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित शब्दों में विशेषण कौन सा है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक, विकल्प सी इसका राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, इसका आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण, विकल्प ए इसका राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, बीएड 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें विशेषण शब्द का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर ट्रिक करिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा निपट, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है। तो प्रिय विशेषण के साथ आपका प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, लेकिन दुश्मन आपका प्रिय हो, यह सही नहीं। विकल्प आपका बैरी, ही विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। बीएड 98 बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चा, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा है, उसको आप चयन करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गुणवाचक विशेषण आपका बनेगा, जल्दी से आंसर ट्रिक करिए, नया, विकल्प इसका बी राइट आंसर हो। और अगला है कि संस्कृत का विशेषण है। संस्कृत का विशेषण क्या होगा, इसका आपको संस्कृति का विशेषण क्या होगा। तो संस्कृति का विशेषण बनेगा
जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। सांस्कृतिक, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करना है। इसमें विशेषण शब्द चयनित करिए। इसका सही उत्तर बनेगा थोड़ा, विकल्प। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण बनेगा पार्श्विक, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें फुफेरा शब्द जो है यह विशेषण शब्द है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान शब्द का विशेषण इसमें क्या होगा? इसका आंसर ट्रिक करिए आप लोग। तो अनुमान शब्द का विशेषण बनेगा अनुमानित, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र इसमें उसके गुण को दर्शा रहा है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो जैसा इस व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है यह आपको बताना है। यह विशेषता बता रहा है काम की, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भरोसे में कौन सा शब्द का कौन सा रूप है, यह आपको बताना है। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है यह आपको चयन करना है। इसमें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, संबंध बोधक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। सर जी हाथ खाली नहीं है, कोई बात नहीं है, वीडियो वॉच करते रहिए आप लोग। और निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो यूपी ट्रिपल एससी 2016 का पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषण पद बंध। अगला, अगला प्रश्न है कि वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या बनेगा? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरता और वीरत्व दोनों ही बनेगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्वत में कौन सी संज्ञा होगी? पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, कोई भी पर्वत हो सकता है आपका। तो पर्वत जाति का यह बोध करा रहा है। अगला, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो धुआं आपका
द्रववाचक संज्ञा है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी। तो भाववाचक संज्ञा का चयन करना है इसमें। तो भाववाचक संज्ञा या आश्रम पद्धति परीक्षा प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है 2012 का। चिंता विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करना है आपको। इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी होगी, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समूहवाचक संज्ञा इसमें टीम है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। टीम में 120। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा इसमें से आपको चयन करना है। भाववाचक संज्ञा का, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कपन। विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, इसका आपको जवाब देना है। तो स्त्रीत्व शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है। क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाववाचक संज्ञा। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, इसका आपको जवाब देना है। चरित शब्द में जो है सद लगा हुआ है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको चयन करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, इसका उत्तर बता दीजिए आप लोग। विकल्प इसका डी इसमें सही हो जाएगा, यमुना। यमुना शब्द आम में आपके कई वैरायटी के आम होते हैं, जो आम फल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पहाड़ में अलग अलग पहाड़ हो सकते, गाय में गाय काली, पीली, नीली, कामधेनु कोई हो सकती। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपका शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें आपका संज्ञा शब्द जो है वह क्रोध हो जाएगा। विकल्प बी इसका
राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा, उसे आप संज्ञा कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें से बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी होगी? इसका आपको चयन करना है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा आपकी, जल्दी से उत्तर चयन करिए, कौन सी है? तो लड़का शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा, ये विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें कौन सा शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर ट्रिक करिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। सुंदर जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जल्दी से इसका आंसर ट्रिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता। टीजीटी 2009 का यह पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। शहर का जो नाम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? पीएचडी 2013 का यह भी पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आपको विदित होगा, यहाँ जयचंदों का अभिप्राय जयचंद से लेकर से नहीं है बल्कि गद्दारों से है। तो विकल्प इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह गद्दारों की जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। टीजीटी 2004 का यह पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आंसर टिक कर दीजिए। क्या है? तो बड़े शब्द यहाँ पर संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं, पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसका आपको जवाब देना है। तो इसमें सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही विकल्प सही, यानी विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इसका। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? यानी बुढ़ापा इसमें कौन सी संज्ञा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो बुढ़ापा में आपकी संज्ञा हो जाएगी भाववाचक, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में संज्ञा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राज्यपाल में आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लोअर 2016 का पूछा। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? तो इसमें जाति का बोध करा रहा है आपका वकील, विकल्प बी इसका राइट आंसर। वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। ये बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इसका आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से चयन करिए। इसका विकल्प आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। रामचरितमानस और गंगा तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं, इसका आपको जवाब देना है। तो जल्दी से इसका आंसर ट्रिक कर दीजिए। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे आप क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से काम का होना या करने का बोध हो, उसे आप क्रिया कहते हैं। ई विकल्प इसका राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लिया जाए यहीं पर विराम। आज की पाठचर्या में हम लोग लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। पाठचर्या कैसी लगी इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को सभी हिंदी सुधी प्रेमियों के पास, जो भी आपके बैच के बच्चे हों, सबके पास शेयर कर दिया करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा पुनर्बलन हमें मिलेगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और हम नियमित आपको पाठचर्या सुचारू रूप से दे सकें, इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। और अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या में फिर लेंगे यहीं पर विराम। फिर इसके
अगले भाग को हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।